अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी उड़ीसा की प्रदेश की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन है बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, या सी है अत्यधिक एकीकरण, या निर्वात ट्यूब। इसका जो राइट आंसर है वो है निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आए हैं उनमें उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो सीपीयू चिप, या फ्लॉपी डिस्क, या हार्ड डिस्क, या स्मृति चिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्मृति चिप। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध जो चित्र है माइकल एंजेलो, या लियोनार्डो दा विंसी, या पिकासो, या वैन गोग ने। इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 50वां, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो पहला ऑप्शन है चांदनी, दूसरा है बुला चौधरी, मृदुला राजीव, या प्रिया शानभाग। इसका आंसर है बुला चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक, या अमुंदसेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलंबस। बी ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो महलो 20 ने, या दादा भाई नौरोजी, BKRB राव, या सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो प्राकृतिक संसाधन, या बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण, सी है बाजार का आकार, या उपरोक्त सभी। देश का जो आर्थिक विकास है वो उपरोक्त सभी माने इन सभी पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, और बाजार का आकार पर। नेक्स्ट है प्रश्न, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, या किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर वो है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति योजना आयोग के द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या व्यापारिक बैंक के द्वारा, या वित्त आयोग के द्वारा। तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जेनेवा में इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? जी भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है भारत एवं श्रीलंका। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितनी प्रतिशत मत चाहिए, या कितनी प्रतिशत मत पानी चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन है ए 1%, बी ऑप्शन है 2%, सी है 3%, और डी है 4%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 4%। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन नंबर है ए 3 वर्ष का, बी 4 वर्ष का, सी 5 वर्ष का और डी 6 वर्ष का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का कौन था? वो है ऑप्शन नंबर ए है जी.बी. मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी के सुंदरम या टी स्वामीनाथन। इसका जो राइट आंसर है वो है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष, 62 वर्ष, 68 वर्ष या 70 वर्ष। तो इसका आंसर है 65 वर्ष। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष या लाला लाजपत राय। तो इसका जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या अभिप्राय है या क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में सर्वोच्च ईश्वर हैं पीर, या फिर सूफियों का गुरु हैं, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, या सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। इसका आंसर है सूफियों का गुरु, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जो खालसा पंथ था उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर है ए 1699 या 1707, 1657 या 1599। इसका आंसर है 1699। प्रश्न क्रमांक 68 है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के सिद्धांतों का जो प्रस्तावक है वो कौन था? वो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी या महात्मा बुद्ध। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, या त्रिपुरा में है, या मणिपुर में, या फिर मिजोरम में। इसका आंसर है मणिपुर में। वह भी मणिपुर में है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो अचल संपत्ति किसे माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लिक अम्ल को, या प्रोटीन को, या वसा को। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो भूमि का जो जल मूल रोमों तक वायुमंडलीय दबाव, या किसी कोशिका दबाव, या परासरण दबाव, या मूल दबाव। इसका आंसर है परासरण दबाव के द्वारा पहुंचता है। प्रश्न क्रमांक 72 है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहती हैं? तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को सेरीकल्चर कहती हैं, सेल्वीकल्चर या पिस्सीकल्चर या एपीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपीकल्चर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन बी या विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के विटामिन आवश्यक है रक्त के स्कंदन को। प्रश्न क्रमांक 74 है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना है? तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो औसत जीवन काल वो होता है वो ऑप्शन नंबर ए 100 या 200 दिन, ऑप्शन नंबर बी में है 100 या 120 दिन, सी ऑप्शन से 160 180 दिन और डी ऑप्शन से 150 या 200 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 100 और 120 दिन तक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहेंगे? एस्टिवेशन, रेजिनेवेशन, म्यूटेशन या
हाइबरनेशन। तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइबरनेशन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी नाम है वो है गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा या ऊंचाई मापी यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काला बक्सा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वैयक्तिक नेटवर्क या महानगरीय नेटवर्क। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक नेटवर्क नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्लोरीन, सीसा, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। इसका आंसर है पोटेशियम। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन, स्टाइरीन, एथिलीन या ब्यूटाइडिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हीलियम, आर्गन, नियोन या ऑक्सीजन। इसका आंसर है हीलियम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या एंथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोपेन। प्रोपेन एलपीजी का मुख्य घटक है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 7 वर्गों में, 5 वर्गों में या 6 वर्गों में या 4 वर्गों में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 वर्गों में। नेक्स्ट प्रश्न है, मीना माता रोग किस कारण हुआ है या हुआ था? तो मीना माता रोग जो है पारा, जस्ता, कैडमियम या सीसा। तो मीना माता जो रोग है वो पारा के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोमंडल में या आयन मंडल में। दोस्तों जी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर नंबर है ए समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा में। युवान किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो जापान की है, इटली, यूगोस्लाविया या फिर चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। चीन की युवान मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वायु से वायु पृथ्वी, अस्त्र, आकाश या अग्नि। तो वायु से वायु अस्त्र है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या केरल। तो कथकली जो ऑप्शन नंबर है डी केरल से शुरू हुआ था। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो J.H. गिब्बन, जोनस ई सॉल्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स या जेम्स सिम्पसन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जोनस ई सॉल्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा, अमुदसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर जॉन कोबोट ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? विश्व बंधुत्व, वैश्विक मैत्री, वैश्विक भरोसा या वैश्विक निष्ठा। इसका आंसर है ए विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो यह निगलने में मदद करती है, कफ, या यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, या यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लाभ नहीं है लार का, सलाइवा जो है ना सलीवा का। इसका आंसर है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, लोहे अयस्क से या मैग्नीज से या फिर कॉपर से। इसका आंसर है कोयला क्षेत्रों से। नेक्स्ट प्रश्न है 96,
ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, या गोखले ने, या गोविंद रानाडे ने? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, या वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, सी ऑप्शन है बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, डी है भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार के द्वारा। इसका आंसर है ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न क्रमांक 98 है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? लेंस है, एक्वेस ह्यूमर, कचाफ द्रव्य, या फिर कॉर्निया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेंस। प्रश्न क्रमांक 99 है, उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो गेहूं देती है, या ज्वार देती है, या मक्का, या फिर चावल? इसका आंसर है राइट, चावल। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, या चंपा और स्पीति को, या कालिम्पोंग को और लहासा को? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आज हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 100 तक के 100 वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंक या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही सिद्ध महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो ऐसे ही और आगे की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास समय पर हमारी वीडियोज़ पहुंचती रहे। धन्यवाद।